चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजाहिद मनीष चैनल पर। आज मैं आपके लिए 14 जनवरी 2019 को 9 बजे जो एग्ज़ाम हुई थी पीवीएफटी का ओल्ड पेपर हम करेंगे। आज यहाँ पर हम करेंगे केमिस्ट्री के कुछ खास क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो डाबेराइनर के वर्गीकरण की असंगतियों को नहीं दिखाता है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है बताएं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो डाबेराइनर के वर्गीकरण की असंगति को नहीं दिखाता है। चलिए मैं भी देख लेता हूँ और आप भी देख लीजिए आराम से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला है कि सभी तत्व डाबेराइनर के त्रिक्र में फिट नहीं हो सके। वे बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए उपयुक्त थे। न्यूलैंड के अष्टक में डाइबेराइन का तिक्र उपस्थित होता है या FCl और Br के तिक्र में F और Br के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्यम Ci के परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी को पता है कि निम्न में से कौन सा कथन डाबेराइनर की असंगति को नहीं दिखाता है। तो वे जो होते हैं वे बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए जो होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, ये नहीं दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं की जो श्रृंखला होती हैं वो क्या होती हैं। दूसरे नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य में उपस्थित रेखाओं की श्रृंखला जो होती है लाइगेन, पाशन, ब्रैकेट या बाल्मर। वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं बाल्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में उपस्थित रेखाओं की श्रृंखला को हम कहते हैं बाल्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि गैस का दाब 4 गुना और तापमान 2 गुना कर दिया जाए तो गैस का जो घनत्व हो जाएगा वो कितना होगा। क्या क्वेश्चन है? यदि गैस का दाब 4 गुना और तापमान 2 गुना कर दिया जाए तो गैस का जो घनत्व हो जाएगा वो कितना होगा। बता। 2dt बराबर D1, D2 बराबर 2D1, D2 बराबर D1 या D2 बराबर 1/2 D1। वाह यार, सभी का आंसर बिल्कुल है कि यदि गैस का तापमान 4 गुना होता है और तापमान को 2 गुना कर दें तो गैस का जो घनत्व होगा वो होगा D2 बराबर 2T1। D2 बराबर 2D1। ऑप्शन हम आ जाएगा, सॉरी, ऑप्शन आ जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन, इथेन में वेस्ट, ये तो आपको पता है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। किसमें? इथेन में कितने सहसंयोजक जो आबंध हैं वो उपस्थित होंगे? 6, 4, 5 या 7। आपसे पूछा हुआ है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। वेरी वेरी गुड। तो इथेन में आपके 7 सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। कितने? 7 सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जो आसानी से हाइड्राइड बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? वे तत्व जो आसानी से हाइड्रेट बना सकते हैं वे कौन से हैं। बता। बिल्कुल सही, वे तत्व जो आसानी से हाइड्रेट बना सकते हैं वो होते हैं क्षार धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? उन्हें हम कहते हैं क्षार धातुएं। वे तत्व जो आसानी से हाइड्रेट बना सकते हैं वो होती हैं आपकी क्षार धातुएं। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों के बारे में सही कथन बताना है आपको। किसको? कैथोड किरण के बारे में सही कथन बताना है।
वाह यार। कैथोड किरण के बारे में आपको बिल्कुल सही कथन बताना है, 6 नंबर का। वेरी गुड। कैथोड किरण में जो होता है, कैथोड किरण में कणों में आवेश और द्रव्यमान होता है। क्या होता है? कैथोड किरण के कण में क्या होता है? आवेश और द्रव्यमान होता है। ऑप्शन हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? आपको बताना है किनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। बता, जो भी पहली बार देख रहा है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ये ओल्ड पेपर हैं तो अपन को पता तो हो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वेरी गुड। बिल्कुल आपका 7वें का सही आंसर आया है कि किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन आएगा बी था 35/17 Cl और 37/17 Cl। इसमें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जेमिनल डाइब्राइमोइट का उदाहरण है? जेमिनल डाइब्राइमोइट का उदाहरण जो हो जाएगा एथिलीन ब्रोमाइड, एथिलीन ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूट्राइल ब्रोमाइड या एलिल ब्रोमाइड। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा जेमेलिन डाइब्रोमाइड का एक उदाहरण है? बिल्कुल सही जवाब है। जेमिलिन डाइब्रोमाइड का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका एथिलीन ब्रोमाइड। एथिलीन ब्रोमाइड हो जाएगा। ऑप्शन हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक श्वसन अभिक्रिया निर्दिष्ट करता है? श्वसन अभिक्रिया निर्दिष्ट कौन करता है आपको बताना है। मीथेन प्लस O2 CO2 प्लस H2, चलिए बताएं कौन करता है। वाह यार, ए भी आंसर है, बी भी आंसर है, सी भी आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन अभिक्रिया निम्न में से कौन सा एक श्वसन अभिक्रिया निर्दिष्ट करता है, तो वो जो करता है आपका ग्लूकोज प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन, ये पेपर मैं आपको इन 3 दिन में सारे पेपर करा दूंगा, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोगाणुरोधक गुण एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्या है? रोगाणुरोधक गुण एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देने के लिए साबुन में निम्न में से कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देने के लिए साबुन में आप कौन सा यौगिक जोड़ते हो? सेलवर्सन, नॉर्वेस्ट्राल, फ्यूरेसिन, बिथियोनल। वेरी वेरी गुड आंसर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब है। उसमें हम जोड़ते हैं आपका बिथियोनल। क्या जोड़ते हैं? बिथियोनल जोड़ते हैं। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक जली विलयन लाल लिटमस को, ये क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में आता है कि एक जली विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है। निम्न में से कौन से विलयन का अतिरिक्त परिवर्तन को प्रतिलोमित करता है? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक जली विलयन जो होता है वो क्या करता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीले में बदलता है। तो निम्न में से कौन सा विलयन का अतिरिक्त परिवर्तन है जो परिवर्तन को प्रतिलोमित कर देगा? चूने का पानी, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन। 11 नंबर का। वेरी वेरी गुड। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाले पे हम चले जाएंगे कि एक जली विलयन लाल लिटमस को नीले में बदलता है, तो कौन सा ऐसा विलयन है जो अतिरिक्त परिवर्तन को प्रतिलोमित कर देगा? वेरी वेरी गुड आंसर। वो हो जाएगा आपका सी वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, कार्बन के समान अधातु जो हैं वो सिलिकॉन है, बेरिलियम है,
फास्फोरस हैं या हाइड्रोजन है? क्या क्वेश्चन है? कार्बन के समान अधातु जो हैं वो कौन सी हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही। कार्बन के समान अधातु जो हो जाएगी वो आप सभी को पता है सिलिकॉन हो जाएगी। कार्बन के समान अधातु कौन सी हो जाएगी? सिलिकॉन। एक छात्र ने 5 मिलीलीटर पानी में 1.0 ग्राम नमक घोलकर निम्न लवणों के जलीय विलयन तैयार किए हैं। NaCl, CuSO4, Z2NO32 और Na2CO3। निम्न में से कौन सा एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है? और मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन इससे आपका जरूर आएगा कि ऐसा कौन सा विलयन है जो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। यह क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। बी वाला आ जाएगा Na2CO3। कौन सा? Na2CO3। गैसों को द्रव्य बनाने की सबसे प्रभावी स्थिति कौन सी है? गैस को द्रव्य बनाने की सबसे प्रभावी स्थिति। और देखो आप सभी का अच्छे नंबर आना चाहिए इस बार। तापमान का बढ़ना, तापमान को कम करना और दाब का बढ़ना, केवल तापमान को कम करना या केवल दाब का बढ़ना। तो आप सभी को पता है गैस को द्रव्य की सबसे प्रभावी स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी तापमान को कम करना और दाब को बढ़ाना। बी वाला पर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक अभिक्रिया में अवक्षेप निर्मित होगा? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप निर्मित होगा? वाह यार, बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही जवाब है। किस अभिक्रिया में अवक्षेप निर्मित होगा? तो वो हो जाएगा NaOH NaOH ऑप्शन हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। आपको घबराना नहीं है। नायलॉन छाछड़, और एक और मैं बात बता देता हूँ, मैं जो जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप याद रख लेना। एक तो लाल लिटमस वाला और एक नायलॉन छाछड़ का, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। नायलॉन छाछड़ के तंतुओं के बीच उपस्थित अंतरा अणु बल के जो प्रकार हैं वो क्या हैं? पता है, 16 नंबर का क्वेश्चन। वाह यार, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन आबंध। नायलॉन छाछड़ के तंतुओं के बीच उपस्थित अंतराणु बल जो हैं वो है आपका हाइड्रोजन आबंध। 373 के पर जब मेथाक्सी बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HI के साथ कराती हैं तो कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? क्या क्वेश्चन है? 373 के पर जब मेथा ऑक्सी बेंजीन की अभिक्रिया साधारण HI के साथ कराती है तो कौन सी अभिक्रिया निर्मित होती है? फिनाइल प्लस आइडोमिथेन, आइडोबेंथीन प्लस मेथेनॉल, आइडोबेंथीन प्लस आइडोमिथेन प्लस जल, या बेंजीन आइडोमिथेल मेथेनॉल? बताएं। वाह यार, 373 के पर जब मेथे ऑक्सी बेंजीन की अभिक्रिया साधारण HI के साथ कराती हैं तो जो उत्पादित होती है ना वो होती है फिनोल और आइडोमिथेन। ऑप्शन हम ए वाले के साथ चले जाएंगे। वाह यार। अगला क्वेश्चन, गैसीय क्लोरीन, क्या क्वेश्चन है? गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर, गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर संयोजित नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वे तब संयोजित होते हैं जब क्या किए जाते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गैसीय क्लोरीन जो होते हैं, गैसीय क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रखे जाने पर संयोजित नहीं होते हैं, लेकिन वे तब संयोजित होते हैं जब किए जाते हैं सूर्य की रोशनी में उदासीन, ठंडे, गर्म या उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म। वेरी गुड, वो किए जाते हैं सूर्य की रोशनी में उदासीन। ओके, उदासीन। ऑप्शन नंबर हम ए वाले के साथ चले जाएंगे।
19वां, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण जो होता है वो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? पृथक्कारी कीप के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा या अपकेंद्रण के द्वारा। 19वें नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड। 19वें नंबर का आपका बिल्कुल आया है बी वाला, वो जो किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण होता है ना, वो किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ये बताओ भाई, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी के घटते क्रम में ABCD के रूप में चिन्हित निम्नलिखित जटिल आयनों को व्यवस्थित करना है आपको। ए बराबर होता है CONS363, ये आएगा क्या? पहले बी आएगा, पहले सी आएगा या पहले डी आएगा? आपको क्या करना है, आपको इनको जटिल आयन में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले आपका आएगा कौन सा? COCN63, ये सी कहाँ दिख रहा है? ये तो ऑप्शन हम बी वाले पे लगा, सी। उसके बाद बड़ा, उसके बाद आएगा आपका ए, ये ए। उसके बाद आपका आएगा डी, ये डी। और उसके बाद आएगा आपका बी वाला, बाऊजी। निम्न में से कौन सा एक कथन TIC और Fe3H जैसे यौगिक के लिए सत्य है? बता, कौन सा कथन है जो TIC और Fe3H जैसे यौगिक के लिए सत्य हो जाएगा? 21वें नंबर का। बिल्कुल सही। 21वें नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। वे प्रकृति में क्या होते हैं? वे प्रकृति में आपके नरम होते हैं। ये 22वां क्वेश्चन गलत छप गया थोड़ा सा। 23वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और ये क्वेश्चन आप याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना है आपको, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हाइड्रेट होने पर क्या निर्मित करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हाइड्रेट होने पर क्या निर्मित करता है? 23वें नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड। वो निर्मित करता है CaSO4 + 2H2O। 24वें नंबर का, कार्बन को छोड़कर समूह 14 के तत्वों की अधिकतम संयोजिता कितनी होती है? कार्बन को छोड़कर, कार्बन को आप छोड़ देते हो तो 14 के तत्वों की अधिकतम सह संयोजिता जो होती हैं वो कितनी होती हैं? आप सभी को पता है वो होती हैं सर 6 होती हैं वो तो। अगला क्वेश्चन, एक धनी क्रिस्टल की फलक की लंबाई क्या होगी यदि फलक विकिरण 3.50 डिग्री है? बता। तो एक घनी क्रिस्टल की फलक लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 2.475 ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको फिजिक्स के देख लेता हूँ, अगर जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो सवाल तो नहीं हो पाएंगे, इतना समय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये 25 क्वेश्चन तो कर लिए ना अपन ने, इसके बाद सवाल देख लेते हैं, अगर जो सवाल होगा वो नहीं देखेंगे। चलिए फिजिक्स का ये क्वेश्चन देख लेते हैं आप। एक्स किरण, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी किरण और गामा किरण के तरंग दैर्ध्य को आपको घटते क्रम में लिखना है। चलिए इसको घटते क्रम में लिखो भाई आप। एक्स किरण, सूक्ष्म किरण, पराबैंगनी किरण और गामा किरण को आप तरंग दैर्ध्य को आपको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा सूक्ष्म तरंगे, छोटी तरंगे, फिर उससे बड़ी आएगी पराबैंगनी, फिर उसके बाद आएगी एक्स, फिर उसके बाद आएगी गामा। तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि STP मानक एवं ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ध्वनि के वेग का अनुपात कितना होता है? वो होता है आपका 17वें का टी आ जाएगा 16:1 होगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल ही कराया था कि आयमी सूत्र M0L2T2K- का तात्पर्य क्या होता है। ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही कराया था, इसका आंसर बताओ।